हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे उपग्रह। उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है, उसका डेरिवेशन आज हम थ्योरी विद डायग्राम विद इसका स्टेप वाइज डेरिवेशंस पूरा समझेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है। तो देखिए उपग्रह क्या होता है। उपग्रह जब ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसको हम उपग्रह कहते हैं ना। ये तो इसकी डेफिनेशन है। तो उपग्रह की जो कुल ऊर्जा होती है, टोटल एनर्जी होती है, उसकी काइनेटिक एंड स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसका क्या होती है, योग होती है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ये देखिए हमने यहाँ पर एक पृथ्वी है जैसे ये माना, यहाँ पर एम द्रव्यमान का जो उपग्रह है वो आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। ये देखिए माना एक एम द्रव्यमान का उपग्रह आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ में गति कर रहा है ना, तो वी वेग से गति कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हमें पता है कि कुल ऊर्जा होती है उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो उपग्रह की गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 दे दिया जो हमें पता है। तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होगी। अब कक्षीय वेग क्या होता है, कक्षीय वेग होता है रूट जी एम अपॉन आर होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। आपको पता है कि जो कक्षीय वेग होता है वो हमने डेरिवेशन पढ़े थे, उसमें कक्षीय वेग का जो डेरिवेशन अंत में निकल के आया था जी एम अपॉन आर आया था रूट। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 का मान 1 में रखना है ना। तो ये क्या है, कक्षीय वेग यानी वी है ना। तो इसका नाम मान रखना है 1 में, यानी वी की जगह हमें ये पुट करना है। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम, और देखिए वी की जगह अगर हम लिखेंगे जी एम अपॉन आर का होल इसको लिखेंगे। ठीक है, तो के इज इक्वल टू हाफ एम, यहाँ पर क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा जी एम अपॉन, इसका भी रूट हट जाएगा। ठीक है, तो के इज इक्वल टू हाफ यहाँ से जी एम एम अपॉन आर आ जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक ये निकल आ जाएगी। कोई अब तक आपको समझ में आएगा, ये थ्योरी लिखी, डायग्राम किया, काइनेटिक एनर्जी के वी की जगह हमने ये जो कक्षीय वेग का मान पुटअप किया और यहाँ तक पहुँच गए। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये तो हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा हो गई। अब इसकी निकालेंगे हम स्थितिज ऊर्जा। उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होती है, तो माइनस जी एम एफ अपॉन आर। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया, समीकरण नंबर 4। अब हमें पता है जो कुल ऊर्जा होती है वो, हमें तो टोटल एनर्जी निकालनी है, कुल ऊर्जा है ना। तो ऊर्जा का योग होती है कौन सी, गतिज और स्थितिज। अब हमें पता है गतिज भी हमारे पास है, स्थितिज भी पास है। तो कुल ऊर्जा के प्लस यू, तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, के, यानी कि के क्या है, हाफ एम जी एम अपॉन आर प्लस यू, यू क्या है, माइनस जी एम अपॉन आर। इसकी टोटल कर दो, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिया, 2r आ जाएगा, जी एम अपॉन माइनस 2 जी एम अपॉन, यहाँ से देखिए माइनस हाफ आ जाएगा जी एम अपॉन आर। तो ये जो टोटल एनर्जी आती है वो माइनस में आती है, कितनी आती है, जी एम अपॉन आर की हाफ आती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है वो ऋणात्मक होती है, ये आपको इस डेरिवेशन से पता चल गया होगा। तो इसका आगे भी देखिए, उपग्रह की ये टोटल एनर्जी आगे जिसका अभिप्राय है कि उपग्रह के साथ एक बद्ध निकाय, यानी कि जो एक बांधे रखता है, ये आपको लास्ट में लाइन लिखनी है ना। तो उपग्रह के साथ एक बद्ध निकाय तथा उपग्रह को मुक्त कराने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, सॉरी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमने ये डेरिवेशन स्टेप बाय इसका समझ लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर जरूर करना, और मिलते हैं ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।